हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आईआईटी और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अब ये एन क्या है यहाँ पर, तो एन क्या है यहाँ पे, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखें, जैसे मान लो अपने पास है एक 1s दिया हुआ है, फिर उसके बाद दिया है 2p, फिर दिया है 2s 2p, है ना, और फिर उसके बाद दिया है 2s, है ना, ये चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 मीन्स 1 + 1 = 2। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 + 2 = 4। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 + 2 = 4। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 + 2 = 4, है ना। तो जिसका n ज़्यादा होगा, है ना, जिसका n ज़्यादा होगा उतना वो सिग्मा बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मतलब जिसका जितना कम n होगा उतनी उस सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, सबसे कम n किनका, इनका। बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सभी के सम जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। सम जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा केस होता है, यहाँ तो मालूम पड़ गया है ना, बट जहाँ पे सम ऑफ n इक्वल है ना, 4 4 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे ओवरलैपिंग को, है ना। ओवरलैपिंग को यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ओवरलैपिंग किस टाइप की हो रही है, किन किन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो उसको, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर हम पता करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो जैसे आप लोगों को पता है एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सभी डायरेक्शन में सेम होता है ना। ये क्या हो गया मेरा एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो गया मेरा एस ऑर्बिटल। पी की अगर बात करें तो पी कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब 2 लोब होते हैं यहाँ पे। तो 50% इलेक्ट्रॉन जो है, 50% इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं और 50% इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले लोब में प्रेजेंट होते हैं। और इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस पोर्शन को बोला जाता है नोड, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे 50% है और यहाँ पे भी कितना है, 50% है, ठीक है। अब यहाँ एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ तो मैंने बोला था कि सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, सेम है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का होता है ना। अब जैसे मान लो अगर ओवरलैपिंग पीपी टाइप की हो रही है ना, पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे ये पी है और ये एक पी है। देखो सिग्मा बॉन्ड की बात चल रही है, तो अपन यहाँ पे वही ओवरलैपिंग कंसीडर करेंगे जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। हमने ये ओवरलैपिंग, इसी से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अगर मैं इस ऑर्बिटल को ऐसा ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ तो 2 लोब ओवरलैप हो जाएंगे और ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, है ना। तो इसके बारे में हमको बात नहीं करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है अभी, सिग्मा बॉन्ड। इसके बारे में हम बात नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, है ना। तो ये हो गई हमारी पीपी ओवरलैपिंग। अब इस पीपी ओवरलैपिंग में क्या है, ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैप्ड रीजन है ना। तो ओवरलैप्ड रीजन में देखिए यहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन थे इस वाले लोब में और इसमें 50 थे, तो इसके भी इस वाले में 50 और इस वाले में 50 होंगे, है ना। तो ये ओवरलैप्ड रीजन कौन सा आ रहा है हमारा,
ये रीजन आ रहा है ओवरलैप, मतलब 50% इसका लोब ओवरलैप हुआ है प्लस 50% इसका लोब, दूसरे पी ऑर्बिटल का लोब ओवरलैप हुआ है। अब जरा हम sp को देखते हैं, है ना, sp को देखते हैं। तो s कैसा है, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है, और ये मैंने p का ओवरलैप करवा दिया। तो p का कितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, p का 50% पार्ट ओवरलैप हो रहा है ना, क्योंकि क्या है 50% जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक लोब के अंदर, है ना। अब यहाँ पे अगर s की बात करें तो s का जो है वो केवल और केवल 25% ही पार्ट ओवरलैप हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेरिकल s है ना, अब इसको मैं जैसे डिवाइड करता हूँ, है ना, तो डिवाइड करता हूँ तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड ऐसे ना करते हुए मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। इसको कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, और मैं ये मान लीजिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब ये p ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये अगर पूरा 100% है, ये पूरा अगर 100% है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट कितना है 25% है, ये वाला भी कितना है 25 है, ये भी कितना है 25, और ये भी कितना है 25। तो ओवरलैपिंग में केवल ये 25% पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है 25%, और इसका कितना था 50% था, है ना। तो sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, sp ओवरलैपिंग में 25% और 50% ओवरलैपिंग होती है, इसकी 25% और p की 50%। अब जरा देखते हैं ss ओवरलैपिंग में क्या होगा। ss ओवरलैपिंग, तो ss ओवरलैपिंग में क्या होने वाला है, ये मैंने एक s ऑर्बिटल बनाया और ये एक और s ऑर्बिटल, और ये ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही है, इसका 25% और इसका भी 25% रीजन ही ओवरलैप हो पाएगा, है ना। तो 25%। तो अब देखो आप, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किस में हो रही है 50-50 मतलब PP में, और फिर उसके बाद 25-50 मतलब SP में, और यहाँ पे तो 25-25 SS। तो ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर है ना, वो कैसा हो रहा है, PP ओवरलैपिंग जो है सबसे ज़्यादा हो रही है, उससे कम SP हो रही है, और सबसे कम कितनी कौन सी हो रही है SS ओवरलैपिंग हो रही है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि जितनी ओवरलैपिंग होती है उतनी ही उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। जितना ज़्यादा ओवरलैप्ड रीजन होगा, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज़्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो देखिए यहाँ तो पता पड़ गया हमको एक तो ये चीज़, पर जिसके लिए अगर n की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे 4 यहाँ पे सेम आ रही थी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग को देखेंगे कि किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ देखो ये P और P है, यहाँ क्या है S और P है, और यहाँ क्या है S और S। तो हमने क्या देखा था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग क्या होती है PP, देन उसके बाद SP, देन उसके बाद SS। तो ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर है, मतलब यही स्ट्रेंथ इसकी डिसाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका सम करना है। अगर वो सम सेम आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, अगर वो सेम नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब n की वैल्यू जिसकी कम होगी उतने उसके सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना। बट अगर सेम आ जाता है, देन फिर हम क्या करेंगे, पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग को कंसिडर करके बताएंगे कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जिसकी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो क्लियर होता है, ओके।